राधा का नाम सुनते ही मन में प्रेम, भक्ति और वृंदावन की गलियों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन इस नाम के साथ कुछ गहरे सवाल भी जुड़ते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्या राधा जी की मृत्यु हुई थी? अगर हाँ, तो कैसे? क्या उनके अंतिम दर्शन करना पाप था? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि राधा के असली स्वरूप को समझने की कोशिश है। हम अक्सर उन्हें कृष्ण की प्रेमिका के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व इससे कहीं ज्यादा गहरा और विशाल है। राधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी जिसे इतिहास की तारीखों में बांधा जा सके। वे तो एक भाव है, एक चेतना है जो समय और शरीर की सीमाओं से परे है। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें राधा को एक व्यक्ति के रूप में देखने से आगे बढ़ना होगा। हमें उन्हें भक्ति की उस सबसे ऊंची अवस्था के रूप में समझना होगा जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। राधा की कहानी मृत्यु पर खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से प्रेम की अमृता का एक नया अध्याय शुरू होता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या है और भक्ति का असली मतलब क्या होता है। जब हम राधा को इस दृष्टि से देखते हैं तो उनके जीवन और तथाकथित मृत्यु से जुड़े सारे रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं और हमें एक गहरी सच्चाई का अनुभव होता है। राधा का चरित्र पौराणिक कथाओं में सबसे जटिल और सुंदर है। उनका उल्लेख श्रीमद् भागवत जैसे प्रमुख ग्रंथों में सीधे तौर पर नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण और गीत गोविंद जैसी रचनाओं में वे कृष्ण की लीला का केंद्र हैं। यह दिखाता है कि राधा का अस्तित्व ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित है। वे सिर्फ कृष्ण की संगिनी नहीं, बल्कि उनकी ह्लादिनी शक्ति है, यानी वह शक्ति जो कृष्ण को भी आनंद देती है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई, तो हम असल में यह पूछ रहे होते हैं कि क्या आनंद या प्रेम की कभी मृत्यु हो सकती है। इस निबंध में हम इन्हीं सवालों की परतों को धीरे धीरे खोलेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि राधा का जीवन कृष्ण के वृंदावन छोड़कर जाने के बाद कैसा था। उन्होंने बिना किसी शिकायत या अधिकार के अपने प्रेम को कैसे जिया। उनकी मृत्यु, जिसे मृत्यु कहना भी शायद सही नहीं होगा, कैसे हुई और क्यों उनके अंतिम दर्शन को पाप से जोड़ने की बात कही जाती है। राधा की कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि प्रेम पाने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की एक अवस्था है, एक ऐसा समर्पण है जो हमें अमर बना देता है। वृंदावन कृष्ण के बिना अधूरा था, लेकिन राधा के बिना तो वृंदावन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब कृष्ण अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए मथुरा और फिर द्वारका चले गए, तो वृंदावन में पीछे रह गई राधा। उनका जीवन कैसा रहा होगा? क्या वे दिन रात रोती थीं? क्या उन्होंने कृष्ण से वापस आने की विनती की? जवाब है नहीं। राधा ने कभी कोई शिकायत नहीं की, कोई अधिकार नहीं जताया। उनका प्रेम इस दुनिया की शर्तों और उम्मीदों से बहुत ऊपर था। वे जानती थीं कि कृष्ण भौतिक रूप से उनसे दूर है, लेकिन उनकी आत्मा तो हमेशा कृष्ण के साथ ही जुड़ी हुई थी। जैसे फूल से उसकी सुगंध कभी अलग नहीं हो सकती। कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन बाहरी तौर पर शांत और सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर एक गहरा ध्यान और समर्पण चल रहा था। वे वृंदावन की हर चीज में कृष्ण को देखती थी। यमुना के जल में, कदम्ब के पेड्डज पर और ग्वाल बालों की हंसी में। उनके लिए कृष्ण कहीं गए ही नहीं थे। उनका प्रेम किसी व्यक्ति के साथ रहने पर निर्भर नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था थी। राधा ने दुनिया को सिखाया कि सच्चा प्रेम दूरी या समय से प्रभावित नहीं होता। यह एक ऐसी लौ है जो एक बार जल जाए तो हमेशा जलती रहती है, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो। राधा का जीवन त्याग और प्रतीक्षा का एक मौन भजन था। उन्होंने कभी कृष्ण को पत्र नहीं लिखा, कोई संदेश नहीं भेजा कि तुम कब आओगे या तुमने मुझे भुला दिया। उनका विश्वास अटूट था। वे जानती थीं कि कृष्ण जो भी कर रहे हैं वह धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने प्रेम को कृष्ण के रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने प्रेम को ही अपनी शक्ति बना लिया। वृंदावन में रहते हुए वे बस कृष्ण की यादों और उनके प्रेम के एहसास में जीती रहीं। उनका हर दिन कृष्ण को समर्पित था, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। यह समझना बहुत जरूरी है कि राधा का प्रेम अधिकारहीन था।
आज की दुनिया में हम प्रेम को अधिकार से जोड़ ढते हैं, मेरा प्यार, मेरा साथी। लेकिन राधा ने सिखाया कि प्रेम समर्पण है, अधिकार नहीं। उन्होंने कृष्ण पर अपना कोई हक नहीं जताया। उनका प्रेम इतना शुद्ध और निस्वार्थ था कि वह कृष्ण की खुशी में ही अपनी खुशी देखती थी, चाहे वह खुशी उनके साथ रहने में हो या उनसे दूर रहने में। राधा का यह स्वरूप हमें प्रेम की एक नई परिभाषा सिखाता है, जो पाने की चाह से मुक्त है और केवल देने के आनंद में स्थित है। राधा का प्रेम इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रेम अधिकार जताना नहीं, बल्कि पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। आमतौर पर जब कोई हमसे दूर चला जाता है तो हम उदास होते हैं, शिकायत करते हैं और उस पर अपना अधिकार जताते हैं। हम कहते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन राधा ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ ढाकर गए तो राधा ने उन्हें रोका नहीं, न ही कभी उन्हें उलाहना दिया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वह कृष्ण के फैसले का सम्मान करती थी। वे समझती थीं कि कृष्ण का जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है और उनका प्रेम उस उद्देश्य में बाधा नहीं बन सकता। इस कहानी में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है जब कृष्ण उद्धव को अपना संदेश लेकर वृंदावन भेजते हैं। उद्धव, जो ज्ञान और योग के बड़े झाता थे, गोपियों और राधा को समझाने आए थे कि कृष्ण को भूलकर निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। लेकिन राधा के प्रेम और उनकी भक्ति को देखकर उद्धव का सारा ज्ञान फीका पड़ गया। राधा ने उद्धव से कहा, हमारे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है, हम किसी और ब्रह्म को नहीं जानते। यह अधिकार नहीं, बल्कि एक निष्ठता थी। यह कहना कि मेरे लिए सिर्फ तुम हो और यह कहना कि तुम सिर्फ मेरे हो, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है और राधा ने हमें यही फर्क सिखाया। राधा का समर्पण इस बात में भी दिखता है कि उन्होंने कृष्ण से कभी कुछ मांगा नहीं। उन्होंने न तो द्वारका की रानी बनने की इच्छा जताई, न ही यह चाहा कि कृष्ण सब कुछ छोड़कर वापस वृंदावन आ जाए। उनका प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ था। वे बस कृष्ण से प्रेम करती थीं और यही उनके जीवन का एकमात्र सत्य था। यह प्रेम की वह अवस्था है जहां मैं और मेरा पूरी तरह से मिट जाता है और सिर्फ तुम रह जाते हो। राधा कृष्ण में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें अपने अस्तित्व का भी ध्यान नहीं था। उनका पूरा जीवन कृष्ण के लिए एक मौन प्रार्थना बन गया था। यह समर्पण ही राधा को देवी बनाता है। एक साधारण इंसान के लिए बिना किसी उम्मीद के प्रेम करना लगभग असंभव है। हम हमेशा बदले में कुछ चाहते हैं, प्यार, सम्मान या कम से कम साथ। लेकिन राधा ने बिना किसी अपेक्षा के प्रेम किया। उनका प्रेम एक बहती हुई नदी की तरह था, जो बस बहती जाती है, यह सोचे बिना कि समुद्र उसे स्वीकार करेगा या नहीं। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि प्रेम को एक व्यापार न बनाओ जहां लेन देन का हिसाब रखा जाए। प्रेम को एक पूजा बनाओ जहां सिर्फ अर्पण करना होता है, कुछ मांगना नहीं। राधा की मृत्यु का रहस्य उनके जीवन के रहस्य से भी गहरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जीवन के अंतिम पड़ाव में राधा द्वारका गईं। वहां उनकी कृष्ण से भेंट हुई, लेकिन उन्होंने महल में रहने से मना कर दिया। कृष्ण ने उन्हें महल में एक दासी के रूप में नियुक्त कर दिया, लेकिन राधा वहां भी बस चुपचाप अपनी सेवा करती रही। जब उन्हें लगा कि अब वे कृष्ण के और निकट नहीं रह सकती, तो वे बिना किसी को बताए द्वारका से निकल गईं और एक जंगल में अकेली रहने लगी। यह दर्शाता है कि राधा को सांसारिक सुख या पद की कोई इच्छा नहीं थी। वे तो बस कृष्ण के प्रेम में जीना चाहती थी। जब कृष्ण को पता चला कि राधा अकेली और अशक्त हो गई है, तो वे उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने राधा से पूछा कि वे अंतिम समय में क्या चाहती हैं। राधा ने कुछ नहीं मांगा। कृष्ण के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने सिर्फ एक इच्छा जताई। वे अंतिम बार कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती थी। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और एक बहुत ही मधुर धुन बजाई। कहते हैं, कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई और राधा उस दिव्य संगीत को सुनते सुनते धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ डालकर कृष्ण में ही विलीन हो गई। उनकी मृत्यु किसी बीमारी, युद्ध या दुर्घटना से नहीं हुई, बल्कि यह एक प्रेमपूर्ण विलय था। अब सवाल उठता है कि उनके अंतिम दर्शन को पाप क्यों कहा गया? यह शब्द पाप उस अर्थ में नहीं है जैसा हम समझते हैं, यानी कोई गलत काम।
यहाँ पाप का भाव है कि उस दृश्य को देखना असहनीय था। राधा के जाने के बाद कृष्ण इतने टूट गए कि उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ ढाकर फेंक दी और उसके बाद जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा और एकात्म था कि एक के बिना दूसरे की कल्पना भी दर्दनाक थी। उनके बिछड़ने का वह दृश्य इतना मार्मिक और पीड़ादायक था कि उसे देखने का साहस किसी में नहीं हो सकता था। इसलिए कहा गया कि उस अंतिम दर्शन का साक्षी बनना पाप है, क्योंकि वह प्रेम की सबसे पवित्र पीड़ा को देखने जैसा था। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि राधा का कोई भव्य समाधि स्थल या मंदिर क्यों नहीं है। इसका कारण यह है कि राधा किसी एक स्थान या शरीर में बंधी हुई नहीं थी। वे तो चेतना थी जो कृष्ण में विलीन हो गई। उनका शरीर पंचतत्व में मिल गया और उनकी आत्मा परमात्मा में। उनके लिए समाधि बनाना उन्हें एक सीमा में बांधने जैसा होता, जबकि राधा तो असीम थी। उनका असली स्मारक वृंदावन की हर गली, हर पेड़ और हर भक्त के दिल में है। वे किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के हर भाव में जीवित हैं। तो क्या राधा मर गई? इस सवाल का जवाब हां और नहीं दोनों है। भौतिक शरीर के स्तर पर उन्होंने अपनी देह का त्याग किया, जैसे हर इंसान करता है, लेकिन चेतना और भाव के स्तर पर राधा कभी नहीं मरी। वे आज भी जीवित हैं और हमेशा रहेंगी। राधा का असली अस्तित्व उनका शरीर नहीं, बल्कि उनका प्रेम था, और प्रेम कभी नहीं मरता। वे कृष्ण में विलीन हो गईं, ठीक वैसे ही जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। नदी का अपना अलग अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन वह पानी के रूप में हमेशा जिंदा रहती है। राधा भी कृष्ण में मिलकर हमेशा के लिए अमर हो गईं। राधा आज कहां है? वे हर उस दिल में जीवित हैं जो सच्चा और निस्वार्थ प्रेम करता है। जब कोई भक्त भगवान की भक्ति में सब कुछ भूल जाता है, तो वहां राधा होती है। जब कोई मां अपने बच्चे के लिए बिना किसी शर्त के त्याग करती है, तो उस त्याग में राधा का अंश होता है। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी अधिकार के पूरे सम्मान और समर्पण के साथ प्रेम करते हैं, तो उनके रिश्ते में राधा का भाव होता है। राधा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रेम की वह पराकाष्ठा है, जहां मैं नहीं, सिर्फ हम होते हैं। इसलिए राधा को ढूंढने के लिए किसी मंदिर या तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने भीतर ही खोजा जा सकता है। राधा की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। प्रेम को पाने की वस्तु मत बनाओ, इसे जीने की अवस्था बनाओ। आज की दुनिया में हम प्रेम को हासिल करना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमेशा हमारे साथ रहे, हमारी हर बात माने। लेकिन यह प्रेम नहीं, सौदा है। सच्चा प्रेम राधा की तरह होता है, जो कुछ मांगता नहीं, सिर्फ देता है। जो दूर रहकर भी पास होता है, जो मौन रहकर भी सब कुछ कह देता है, और जो समर्पण में ही अपनी पूर्णता पाता है। अंत में राधा की मृत्यु का रहस्य कोई दुखद घटना नहीं, बल्कि प्रेम की विजय गाथा है। यह हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन प्रेम और भक्ति अमर है। राधा ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि अगर प्रेम सच्चा हो, तो वह आपको भगवान से मिला सकता है। वे सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका नहीं थीं, वे भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी गुरु हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम को अधिकार से नहीं, समर्पण से जिएं, क्योंकि जब हम प्रेम में खुद को मिटा देते हैं, तभी हम वास्तव में अमर हो जाते हैं, ठीक राधा की तरह।